आज नवम भाव में मंगल की हम चर्चा करेंगे, भाग्य भाव में मंगल की चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं ज्योतिष के मर्मज्ञ? वो कहते हैं कि सुधारक प्रवृत्ति का होता है ये जातक। कैसा सुधारक? ये अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के सदैव विरोध में रहने का काम करता है और इस कारण कई बार अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का अनादर भी कर देता है, उनसे तर्क वितर्क कर देता है, उनसे भिड़ जाता है। नारायण भट्ट कहते हैं कि जातक कुशाग्रमति होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, परिश्रमी होता है और भाग्यवान भी होता है। तो वहीं जीवनाथ और वाराह मिहिर कहते हैं धर्म से च्युत होता है। धर्म से च्युत क्यों कहा और वाराह मिहिर ने ऐसा क्यों कहा? अभी अभी मैंने बताया आपको कि ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के नवम में मंगल हो, वो रूढ़िवादिता का, अंधविश्वास का धुर विरोधी होता है। कुछ शास्त्रकारों ने यहां तक अपना मत दिया कि अगर इसको किसी भी घर में कोई कार्य हो रहा है, जैसे मान लिया जाए कि समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए देखें तो विवाह को सर्वोपरि रखा गया है, अगर विवाह में भी उसे कुछ कमी दिखाई पड़े तो इसका विरोध कर देगा। यानी हर वो चीज जहां एक परंपरा शब्द लगी हुई है, परंपरा का ये विरोधी है। फलस्वरूप धर्म के मर्मज्ञों ने, क्योंकि जन्म कुंडली का नवम भाव धर्म का भाव है, तो धर्म के मर्मज्ञों ने कहा धर्म से च्युत, यानी धर्म में इसकी कोई विशेष रुचि नहीं है, ये अपने पुरुषार्थ में भरोसा करता है। खान खाना जयदेव कहते हैं, मंत्रेश्वर कहते हैं, ये राजा का मित्र होता है। राजा का मित्र शब्द का अर्थ होता है आज के इस परिवेश में जो लोग शासन प्रशासन में हैं उनके बीच गहरी पैठ वाला, लोग इससे ईर्ष्या करते हैं। अब सीधी सी बात है, जो शासन प्रशासन और कानून से जुड़ा हुआ होगा उससे लोग ईर्ष्या तो करेंगे। ढूंढीराज कहते हैं कि जातक के अंदर हिंसा वृत्ति होती है। मंगल जन्म कुंडली के तृतीय भाव में हो तो उनकी दृष्टि पराक्रम पर होती है, तो ऐसे जातक सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में जाना, खेल के क्षेत्र में जाना भी करते हैं। फलस्वरूप कहीं ना कहीं उग्रता तो वहां होती ही है। तो हिंसा वृत्ति का यहां हमेशा मतलब मारकाट से मत निकालिएगा। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो तीरंदाजी का काम कर रहा है, खिलाड़ी है, तीरंदाजी कर रहा है, शूटिंग का काम कर रहा है ये हिंसात्मक वृत्ति ही, लेकिन असल में ये खेल है। ऊर्जा का यहां पर अलग तरीके से, अब कोई फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल में सामने वाले पर क्रोध ही एक तरह से होता है, वहां पर खेलने के साथ साथ गुस्सा, उबाल, तो हिंसात्मक वृत्ति, यहां हिंसात्मक वृत्ति का ये मतलब है। पर राजा का पूज्य होगा। अब राज पूज्य या राजा का पूज्य का अर्थ वही है कि समाज में जो ऐसे लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके बीच इसका उठना बैठना होगा। तो वहीं वैद्यनाथ और कल्याण वर्मा भी यही बात कहते हैं, प्रसिद्ध और राजमान्य होगा। प्रिय दर्शकों, मंगल का जन्म कुंडली के नवम भाव में होना कहता क्या है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक अपने भाग्य का लेखक खुद होगा। 28वें वर्ष के बाद इसका भाग्योदय होगा और ये स्वयं अपने भाग्य का लेखन करने वाला होगा। ऐसा कैसे? भाग्य का लेखन वैसे सभी करते हैं, अपने भाग्य का लेखन हमें सभी को करना होता है, परंतु मंगल के पराक्रम में होने के कारण, मंगल के भाग्य में होने के कारण पराक्रम पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। फलस्वरूप ऐसा जातक पुरुषार्थी होगा और पुरुषार्थ के कारण ही वो हर सुख हासिल करेगा। अब कई बार क्या होता है कि कुछ आज के इस परिवेश में ले लीजिए, लोग आजकल के बच्चों को ले लीजिए, वो माँ बाप कुछ पूजा पाठ कर रहे हो तो वो प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ कर्म ही है। हालांकि एक वक्त के बाद हर किसी को समझ में आ जाता है कि कर्म और धर्म ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो आखिर जब उन्होंने ये कहा कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो किस धर्म की बात कर रहे थे? अर्जुन तो सनातन धर्म के ही हैं, सनातन धर्म को मानने वाले थे और उस समय सनातन धर्म को छोड़ करके और कोई धर्म था भी नहीं। ईसा को शुरू हुए कोई बहुत समय नहीं हुआ है, तो कौन से धर्म की बात श्री कृष्ण कर रहे थे? कर्म की। कर्म ही धर्म है। तो वो यही कह रहे थे कि सभी कर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, तुम कर्ता हो इसका बोध त्याग दो। तो मंगल जिनके भाग्य में हो वो अपने आप को कर्ता समझते हैं, क्योंकि वो पुरुषार्थी होते हैं। तो पुरुषार्थी होते हैं इसलिए अपने आप को कर्ता समझते हैं, और कर्ता समझते हैं इसीलिए वाराह मिहिर ने कहा धर्म से च्युत। नहीं तो वाराह मिहिर भी जानते हैं कि ये पुरुषार्थी तो है ही, और आज के इस परिवेश में पुरुषार्थी की ही हर जगह पूजा है।
लेकिन चूंकि वो धर्म में भी मीन मेख निकाल देंगे, उसको रूढ़िवादी घोषित कर देंगे, अंधविश्वासी कह देंगे। अपने कई बार ऐसे घर में देखे होंगे लड़कों को, बच्चों को, वो माता पिता को कह देंगे क्या ये बेवजह पूजा पाठ करती हो तुम, कर्म करो। वो अपने माँ बाप को सिखाने लगते हैं। हालांकि ये गलत है। उनको ठीक से नहीं पता कि कर्म और धर्म एक समय के बाद सब एक ही है। खैर, ये मंगल के नवम में होने से होता है। अगर आपकी कुंडली में है तो आपके ऊपर 100% घटित हो रहा होगा।